कुछ लोगों की कैद में एक 18 साल का लड़का होता है। लड़का उन लोगों से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? लड़के की ये बातें सुनकर वहां मौजूद लोग कहते हैं कि हम तो तुझे छोड़ दें, लेकिन उसका क्या करें जो तुझे यहां उठाकर लाई है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे में एक बेहद खूबसूरत लड़की दाखिल होती है। उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। सब मिलकर लड़की को पकड़ते हैं और उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ ही देर में लड़के की आंखें बंद हो जाती हैं और वो गहरी नींद में चला जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि कमरे से सारे लोग जा चुके थे, सिर्फ एक को छोड़कर, जो उस लड़के पर निगरानी रखने के लिए वहां छोड़ा गया था। वह लड़का उससे पूछता है कि कहां गई वो लड़की जिसने मुझे इंजेक्शन लगवाया था। इस पर वो आदमी मुस्कुराकर रह जाता है और उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। उसके साथ दूसरे दिन भी वैसा ही किया जाता है। तीसरे दिन जब वो लड़की कमरे में दाखिल होती है तो वह लड़का चिल्लाने लगता है कि कौन हो तुम, मुझे यहां पकड़कर तुम क्यों लाई हो और तुम लोग ये कैसा इंजेक्शन मुझको लगवा रहे हो। पहली बार वो लड़की जवाब देती है, कहती है कि मेरा नाम कैटरीना है और मैं कोई लड़की नहीं बल्कि किन्नर हूं। तू घबरा मत, बहुत जल्द ही तुझे भी हम अपने जैसा बना देंगे, तू भी हमारे जैसा ही हो जाएगा। ये सुनकर लड़का तड़प कर रोने लगता है। वह चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उन दरिंदों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच उसे फिर से इंजेक्शन दिया जाता है। जब उसे होश आता है, अपनी हालत देखकर वह चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल उस किन्नर ने लड़के का लिंग परिवर्तन सर्जरी कराकर उसका सेक्स चेंज करवा दिया था। उस लड़के को कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। नमस्कार, आदाब। आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अतर्रा थाना में पुलिस वाले बैठे होते हैं। तभी एक महिला भागते भागते वहां पहुंचती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर वो महिला कहती है कि साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हमारे क्षेत्र का एक किन्नर जिसने मेरे 18 साल के बेटे का जबरन अपहरण कर 4 दिन तक उसे अपनी कैद में रखा और उसे किन्नर बनाने के लिए हार्मोन बदलने वाले इंजेक्शन भी दिए। इसके बाद जबरदस्ती उसका लिंग परिवर्तन सर्जरी करवा दिया गया। पुलिस वाले पूछते हैं कि कौन है वो किन्नर जिसने इतना घटिया काम किया है और कानून तोड़ने का काम किया है, बताओ कहां रहती है वो। वह महिला सारी जानकारी देते हुए कहती है, साहब उसका नाम है कैटरीना। पुलिस वाले उस पीड़ित युवक की मां की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और जांच में जुट जाते हैं। पुलिस को जांच के दौरान ही पता चलता है कि किन्नर कैटरीना ने सिर्फ इसी युवा की जिंदगी बर्बाद नहीं की थी, बल्कि क्षेत्र में और भी लोग थे जो उसके शिकार हुए थे। पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है तो किन्नर कैटरीना उर्फ धीरू प्रजापति का असली और घिनौना चेहरा सामने आता है। उसे देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। पुलिस इस मामले में 2 और युवकों के परिजनों से भी मुलाकात करती है तो वो लोग भी पुलिस को बताते हैं कि उनके बच्चों को भी कैटरीना और उसके गिरोह ने अगवा किया था। वहीं गहबर थोक बिसंडा के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका छोटा भाई भी इसी तरह अगवा किया गया था और उसे बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई थी। आरोपियों ने उसे हार्मोन चेंज करने की दवाएं व नशीले इंजेक्शन दिए, जिसके बाद उसकी लिंग परिवर्तन सर्जरी करवा दी गई। पुलिस की जांच में ऐसा ही एक और मामला सामने आया जो चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र की एक महिला ने दर्ज करवाया था। महिला के मुताबिक कैटरीना ने उसके बेटे को जबरन अगवा किया और उसे किन्नर बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी दी। एक पीड़ित की मां ने रोते हुए कहा कि मेरा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे जबरदस्ती किन्नर बना दिया गया। हम न्याय चाहते हैं और इस अपराध के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस घिनौने अपराध का शिकार बने युवक और उनके परिजनों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। परिजनों का कहना है कि उनके बेटों के साथ जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई तो कभी भी नहीं हो सकती। पीड़ितों का न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और भावात्मक रूप से भी गहरा आघात पहुंचा है। बांदा पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और किन्नर कैटरीना की तलाश में जगह जगह दबिश देती है। उधर कैटरीना भी भागती फिरती है। इसी बीच वह एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। किन्नर कैटरीना की गिरफ्तारी के बाद
अतर्रा थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी ने बताया कि आरोपी किन्नर कैटरीना पर पहले से ही 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस उसकी तलाश में थी। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है और उसके अन्य साथियों की धरपकड़ जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कैटरीना का गिरोह काफी समय से इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त था। पुलिस को यह भी आशंका है कि इस गिरोह का संबंध किसी बड़े संगठित अपराध से हो सकता है, जो जबरन युवाओं को किन्नर बनाकर उनसे अवैध धंधों में काम करवाता है। इस मामले को लेकर किन्नर समुदाय के भीतर भी आक्रोश देखने को मिला है। कई किन्नर संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस तरह के अपराध उनके समुदाय को बदनाम करने का काम करते हैं। किन्नर अधिकार कार्यकर्ता रेखा ने कहा, यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है, निंदनीय कार्य है। हम किसी पर जबरदस्ती अपना जीवन नहीं थोप सकते। यह मानवता के खिलाफ अपराध है और दोषियों को इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारतीय कानून में जबरन लिंग परिवर्तन एक गंभीर अपराध माना गया है। बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पर अपहरण, शारीरिक उत्पीड़न, जबरन चिकित्सा प्रक्रिया अपनाने और अमानवीय अत्याचारों का मामला दर्ज किया गया है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की घृणित हरकत करने की हिम्मत न कर सके। बादा की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में आज भी ऐसे अपराध हो रहे हैं जिन पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। ये मामला न केवल पीड़ितों के परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें जागरूक रहना होगा और ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना होगा। वहीं बादा पुलिस के बड़े अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे मामले के बारे में जानकारी रखता है तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क करे ताकि इस तरह के अपराधों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से मासूम युवकों को जबरदस्ती किन्नर बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है वह एक भयावह सच है। पुलिस की तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यह घटना कई सवाल खड़े करती है। आखिर हमारे समाज में ऐसी विकृत मानसिकता को कैसे रोका जाए? क्या ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर इन्हें खत्म किया जा सकता है? यह सोचने का विषय है कि हमारे युवा सुरक्षित रहें और इस तरह के अपराधों का शिकार न बने। बहरहाल आप चौकन्ने रहिए और जब सड़क पर निकलिए तो अपना और अपने लोगों का ध्यान दीजिए, वरना क्या पता कब कौन कैटरीना किन्नर जैसे लोगों का शिकार हो जाए। आप क्या सोचते हैं आज की इस सच्ची कहानी पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अपराधों की ऐसी सच्ची दास्तान देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो भी कर लें। जय हिंद।